बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद असलान। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 9.4 का आगाज़ करने चले हैं। आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वो एक्सरसाइज है जो आज जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आएगी। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद फील करेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री पे जो हाथ है, जो प्रैक्टिस है, वो अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ भी आने लग जाएंगी। पीछे वाली चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बट ये कि ये सिंपल सी आइडेंटिटीज़ हैं, हमने इनको याद करना है और इनको बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना है, या यूँ समझ लें मैनिपुलेट तो वैसे गलत लफ्ज़ यूज़ हो गया। थोड़ा सा इनको हमने चीज़ों को एडजस्ट करना है, तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ये तो रहा इस एक्सरसाइज का तारुफ। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें कहा क्या गया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, स्टेट द डोमेन ऑफ अच्छा डोमेन जो वर्ड है अभी इसको एक्सक्लूड कर लें। अभी इस एक्सरसाइज की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं करवाई, तो डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको बाद में करवाऊंगा कि पीछे डिस्क्रिप्शन, डोमेन, रेंज, फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम अभी दे बढ़ते हैं क्वेश्चन की जाने। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन थीटा इन ईच केस। तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स, आपने हमने जो पहले तीन आइडेंटिटीज़ देखी थी, फिर उनसे आगे आइडेंटिटीज़ देखी थी, उनको याद कर लीजिएगा और इनका रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको क्वेश्चन में आगे काम आएंगी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। टेन हमारे पास किसकी इक्वलेंट है, साइन ओवर कॉस के। कॉट जो है वो टेन का उल्ट भी है और कॉस ओवर साइन के इक्वल भी होता है। और इसी तरह कोसेकेंड जो है वो उल्ट किसका है, वन ओवर साइन का, और सेकेंड जो है वो वन ओवर कॉस का। ये याद कर लीजिए, अच्छे से आपको ये आगे काम आएगी। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास क्या है जी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड थीटा एंड सीकेंड थीटा इनटू सीकेंड थीटा। तो आपने पहले जज करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। या फिर कभी इस तरह होगा कुछ क्वेश्चन में, बहुत ही चंद क्वेश्चन हैं कि आपको राइट हैंड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो तब आपका क्वेश्चन जाके होगा। लेकिन इस केस में अभी हम देखते हैं, देखें जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको हम देख लें, आप जज कर लेंगे इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है। आप किसी को भी उठा के करेंगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है। जो सॉल्व होने वाली फॉर्म है वो अपना खुद बता देती है। अभी इसमें हमारे पास देखें कोसेकेंड और सीकेंड जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, हम सिंपली जो जो सॉल्व हो सकती है उसको हम देखेंगे। तो इस केस में हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन की जगह हमने साइन ओवर कॉस पुट किया है, प्लस कॉस की जगह कॉट की जगह हमने कॉस थीटा और साइन थीटा पुट किया है। हम लिख सकते हैं ऊपर हमने ये आइडेंटिटी देख ली थी। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा से कैंसिल, तो ऊपर साइन थीटा, इधर साइन थीटा बच गया था, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्केयर थीटा, प्लस सेंटर में प्लस था तो प्लस, ये भी बीच में मार्कर का साइन आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसी तरह साइन, और जब इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये साइन साइन से कट जाएगा और कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बच गई वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे जी, हमारे पास ऊपर वाला ये देखें, ये आइडेंटिटी हमारे पास है, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है। ये हमने ऊपर आइडेंटिटी देख ली थी ये वाली, हम इसकी जगह वन पुट कर देते हैं। तो वन ओवर कॉस थीटा इंटू वन ओवर साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वन ओवर कॉस थीटा इंटू वन ओवर साइन थीटा। तो वन ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा, और वन ओवर साइन थीटा हमारे पास को सीकेंड थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। स्टूडेंट इस जगह पर हमारे पास जो है ना, एलसीएम का बहुत काम होगा, और इसलिए आपने एलसीएम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम की उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं इस असम्पशन पे चलूँगा, इतने मुश्किल नहीं है, आपने एलसीएम को अच्छे से समझना है अगर जिनको नहीं आता। इसी तरह अभी देखें, सीकेंड थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन। देखें अभी वन सॉल्व तो नहीं हो सकता ना, लेफ्ट हैंड सॉल्व हो जाएगी, तो हम लेफ्ट हैंड को लेते हैं। और उसमें भी देखें, जो आपके पास साइन और कॉस में चीज़ें हैं ना, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जो सीकेंड को सीकेंड या टेन में ज़्यादा, हम उनको ही सॉल्व करेंगे। इनको भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन फिर उसमें एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम सिंप्लीफाइड तरीके से अपना क्वेश्चन को हल करेंगे। सीकेंड इंटू कॉस, सीकेंड की जगह हमने वन ओवर कॉस लिख दिया, और को सीकेंड की जगह वन ओवर साइन लिख दिया, इंटू साइन और इंटू कॉस। तो सिंपली आप देखें, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, साइन साइन से कैंसिल हो गया, और ये की स्टेप में हमारा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू इज इक्वल्स टू वन आ गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, वन थी, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास वन के इक्वल आ गई।
तो ये क्वेश्चन तो एक ही स्टेप की मार थी, तो इसलिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 में क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। देखें सीकेंट थीटा सिंप्लीफाइड है, तो इसलिए हम अजम्पशन करते हैं, ज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास सॉल्व होने वाली है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है जी, कॉस थीटा प्लस टेन की जगह मैंने साइन ओवर कॉस लिख दिया है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें साइन थीटा और साइन थीटा ये इधर स्केयर हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा, अगले स्टेप में क्या है, कॉस थीटा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन स्केयर थीटा और कॉस थीटा हो गया। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, देखें नीचे एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ये वन, सॉरी वन, वन कॉस थीटा टाइम्स होता है ना, तो कॉस थीटा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस डिवाइड करेंगे कॉस के साथ वन आ जाएगा, तो वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है ना ये आइडेंटिटी वन की इक्वल है, इसकी जगह मैंने वन लिख दिया है, और अवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, तो वन अवर कॉस किसके इक्वलेंट होता है, सीकेंड का। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं सीकेंड जो है वन वन अवर कॉस के, तो इसलिए हमारे पास ये आइडेंटिटी भी प्रूव होगी सॉरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। वन ओवर साइन थीटा को सीकेंड की जगह लिख दिया, प्लस टेन की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सीकेंड की जगह क्या लिख दिया, वन ओवर कॉस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। इसको जब अगले स्टेप में हम गए तो वन ओवर साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा भी एज इट इज़ आ गया, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने नीचे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ गया। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को जब इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें वही बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको हम वन लिख देंगे, नीचे साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, वन ओवर साइन थीटा इंटू वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हमने किया वन ओवर साइन हमारे पास किसके, कोसेकेंट के, और वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर के। देखें इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो हैंस ये भी हमारे पास प्रूव हो गई है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी जो दी गई थी उसके ही इक्वल आया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें इस पे हम दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो तब आगे जाके सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड पे मेरे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसका मैंने देखें साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट की जगह पुट की कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इनका एलसीएम ले गया तो एलसीएम मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इस पे डिवाइड किया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा जब इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन फोर थीटा माइनस इसी तरह कॉस फोर थीटा, सेम एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें अगले स्टेप पे ये साइन फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जब लूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू वापस आ जाएगी, तो इसलिए मैं इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और ये नीचे जो एलसीएम मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का। इसको मैं जब आगे लेके गया तो देखिए ये मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको अलजेब्रिकली आपको याद है ना हम क्या लिखते थे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी लिखते थे। तो इसी तरह मैंने ये इसको कंप्लीट को ए कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया, तो मेरे पास क्या आ गया जी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये किया, और वही एलसीएम ये जो ये वाला था नीचे आ गया दैट इज। तो वी नो दैट साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा ये क्या होता है जी, प्लस जब इनके दरमियान में आ जाता है तो ये हमारे पास वन हो जाता है, माइनस वाला वन नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने इधर ये गलती नहीं करनी। तो इसकी जगह वन लिखा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई और ये एलसीएम एज इट इज़ आ गया। तो मैंने जब इसको आगे किया तो मेरे पास देख लें ये दोबारा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें क्या दिया हो गया है, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड पे वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा था ना, इसका सीधा सीधा आप एलसीएम ले तो आपके पास वही बन जाता है जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया था।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो 6 क्वेश्चन देखें, ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको इसी तरह कुछ वैल्यूज़ एडजस्ट करनी पड़ेंगी, कभी राइट हैंड साइड को, तो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को बड़ी सलाहियतें से नवाजा है, तो आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि वो सलाहियतों से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज़ आ गया, हमने कॉस को नहीं छेड़ना, कोशिश कीजिएगा कॉस साइन को नहीं छेड़िएगा, सीकेंड को सीकेंड या इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगले स्टेप में जाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया नीचे। तो नीचे जब साइन स्क्वायर थीटा आया तो हमने साइन जब वन ज़र करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा बाय इसके नीचे वन होता है ना, देखिए इसके नीचे बाय वन लिख सकते हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब वन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसमें से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर जो आइडेंटिटीज़ दी गई हैं देखें, इस आइडेंटिटी के मुताबिक ये जो हमने ऊपर देखा था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इधर ले लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस, क्योंकि ये साइन इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। तो कॉस स्क्वायर थीटा टू टाइम्स हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो आप इसको कॉस फोर ना कर दीजिएगा, आप ये देखें ये वाला, ये जो हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारे पास कंप्लीट बनती है तो इसको मैंने इधर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें ये हमारे पास कॉस स्क्वायर और साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, जो कि हमें गिवन था, ये जो हमारे पास ये देखें ऊपर राइट हैंड साइड पे था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। कुछ क्वेश्चन देखें एक ही स्टेप में या दो स्टेप में हल हो जाते हैं, उनको हम देखते हैं। सिंपली सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन के बराबर हो गया हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देते हैं, ये देखें ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास ए, ये देखें ये जो हमारा अलजेब्रिक होता है मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में था ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, तो सेम एज इट इज़ हम इसको सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो हम सीकेंड को लिख सकते हैं ना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर आइडेंटिटी है वो अभी आप रिव्यू कर लीजिए उसको। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वाला वन बच जाएगा, तो ये वाला वन हमने इधर लिख दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें तकरीबन दोनों साइड्स इक्वली हैं, दोनों सॉल्व हो सकती हैं, तो आपकी मर्ज़ी जिसको लें, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, आप चाहें राइट हैंड से करें या लेफ्ट हैंड से करें, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स नज़र आ रही हैं, तो इसलिए टू ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो मैंने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया जी, ये टू एज इट इज़ आ गया, कॉस स्क्वायर को हमने उसी तरह जिस तरह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया था, जिस तरह ये पिछले क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन में देखा था, ये इसी तरह कॉस की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू बाहर आ गया माइनस वन। तो इस टू को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो टू वन ज़र टू माइनस टू साइन थीटा, ठीक हो गया जी। तो माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस वन और इसमें टू में जब ऐड होगा तो हमारे पास वन आ जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी प्रूफ हो गया। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही स्टेप की मार होती है, तो इसलिए आपने वाइजली चूज़ करना है चीज़ों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। नो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये थोड़ी मुझे नज़र आई है, इस साइड को मैं थोड़ा सॉल्व करने लगा हूँ। एक्सरसाइज 9.4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, राइट हैंड साइड में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वन माइनस टेन की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, या वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम मैंने लिया, देखें एक दो इसमें एलसीएम आएंगे, एक ऊपर एलसीएम बनेगा एक नीचे एलसीएम बनेगा, ऊपर वाले का कॉस स्क्वायर ही आएगा, तो कॉस स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर आ गया, तो इसके नीचे बाय वन लिख सकता हूँ मैं,
तो जब इसको मैं 1 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा एज़ इट इज़ आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर आ गया। तो जो सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम ऊपर वाला एज़ इट इज़ लिख देते हैं, सेंटर में माइनस का साइन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ओवर, उसके बाद फिर सेम इसी मैनर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। जो डिवाइड का सीक्वेंस होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि आप जब डिवाइड करेंगे तो इस ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। देखिए ये दोनों सेम है ना, कॉस वन ज़र वन और ये कॉस वन ज़र वन। जो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस होता है, ये लास्ट वाली को आपने बिल्कुल टॉप पे मल्टीप्लाई करना है और दूसरी वाली को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मैं इधर बहुत ओपनली चीज़ों को सॉल्व किया, आप देखते हैं। ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट वे है इसका, लेकिन जो सही मेथड है उसको हम देखते हैं क्या है। देखें हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंप्लीट इधर लिख दी, सेंटर में ये डिवाइड है तो मैंने सिंपल बच्चों की तरह जिस तरह हम डिवाइड करते हैं वो लिख दिया है, नीचे ये वाली वैल्यू लिख दी। तो जब हम बटे में इसको करते हैं तो इसकी जगह मल्टीप्लाई साइन कर देते हैं और इसको उल्ट कर देते हैं। ये देखें आगे मैंने इसको उलट कर दिया, तो सीक्वेंस देखें वही बन गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखें इसके साथ, तो ये इस तरह और नीचे ये वैल्यू देखें, इसको मैंने उल्टा कर लिख दिया। तो ये देखें ये कॉस वन ज़र कॉस कॉस वन ज़र कॉस, ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचा। अगले स्टेप में देखिए हुआ क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया ना। हमने सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट ही है, तो इसको भी देख लें कि हम करेंगे कैसे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और देखें ये कॉस और साइन वाली को हम नहीं छेड़ते, हम कॉट वाली को सॉल्व करते हैं। तो कॉट की जगह सिंपली जिस तरह हमने सेम एज इट इज़, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, नीचे वाले क्वेश्चन में भी हमने राइट हैंड साइड ली है। कॉस की जगह कॉस सॉरी कॉट की जगह कॉस ओवर साइन लिख दिया -1, और इसी तरह कॉट की जगह कॉस ओवर और प्लस साइन। इसी तरह हमने एलसीएम, उसमें ये फ़र्क था कि ऊपर स्क्वायर वाली थी, इसमें अभी सिंपलीफाइड ही है। तो हमने साइन इसका, हमारे पास एलसीएम आ गया, साइन वन ज़र साइन वन इंटू कॉस, कॉस आ गया माइनस ये नीचे वन था, वन को जब साइन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन ही आएगा, तो साइन वन ज़र साइन होता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, और इसी तरह एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंपली इसमें प्लस आ जाएगा। डिवाइड का सीक्वेंस याद रखें, ये डिवाइड इसके साथ डिवाइड होगा, जब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही हमारे पास ऊपर दिया गया था, सॉरी ये इस तरफ दिया गया था। अभी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं जी, साइन थीटा और कॉस प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। अभी देखें सिंप्लीफाइड में, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा इस वाली चीज़ को, और साइन की जगह साइन थीटा, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये देखें ये वाली वैल्यू इधर एज इट इज़ आ गई, प्लस कॉट की जगह कॉस ओवर साइन लिख दिया, एलसीएम ले दिया 1 प्लस कॉस इनटू साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो ये वाली कट जाएगी, तो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली जब वैल्यू इसके साथ सॉरी ये साइन थीटा जब इसके साथ कैंसिल हो आउट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास कॉस इंटू वन प्लस कॉस थीटा आ गया। तो सिंपली आप इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थी स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये तो हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में हम देखेंगे, तो ये नीचे क्या आ गया जी, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम सिंपली ये देखें, इसकी जगह 1 लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज़ आ गया। ये देखें इस पूरी वैल्यू की जगह ये हमने 1 रिप्लेस कर दिया, प्लस कॉस थीटा किया और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये ऊपर देखें, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये आपस में 1 1 से डिवाइड होकर 1 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपली जिस तरह हम कहते हैं कट हो जाएगा। ये हमारे पास 1 बच जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा की इक्वल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी हम देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह सिंपली मैंने कॉस ओवर साइन पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1, जिस तरह हमने एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, एलसीएम लिया था, इसी में भी हम एलसीएम लेंगे। नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम क्या आ गया,
साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा तेज़ करने लगा हूँ, खुद से स्टेप कर लीजिएगा। इसी तरह नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड का सीक्वेंस क्या है, ये लास्ट वाली से और ऊपर वाली ऊपर से डिवाइड होगी ये, और मल्टीप्लाई का सीक्वेंस में क्या होगा, ये वाली ऊपर सबसे लास्ट वाली टॉप पे मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बच के बन गया, ये तो हमारे पास कम्प्लीटली वन हो गया ना। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने क्या किया जी, इस साइन की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। कर सकते हैं ना पुट, क्योंकि हमने आइडेंटिटी देख ली थी। पुट करने के बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वन हो जाएगा। ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये देखें दो दफ़ा है ना कॉस, तो हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अभी हम जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जाने, वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, तो इस किसके इक्वल है, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इसके होल स्क्वायर के बराबर। तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी सॉल्व होती है, आसान नज़र आ रही है। सिंपली कोसिकेंट की वैल्यू वन ओवर साइन पुट कर ली प्लस कॉस कॉट की जगह कॉस ओवर साइन पुट कर दिया। इसका मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लिया तो क्या आया मेरे पास साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो ऊपर देखें ये दोनों नीचे सेम है ना, तो ऊपर भी वैल्यू हम वन प्लस एज इट इज़ लिख सकते हैं। आपको एलसीएम किसी टाइम अगेन देख लीजिएगा अपने टाइम में कि किस तरह एलसीएम करते हैं, या फिर मैं खुद वीडियो बना लूँगा। अगर आप कुछ एलसीएम की नहीं समझ आती तो मैं आपको ये वीडियो बना के बता दूँगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बीच में जुदा जुदा नहीं करना, ये कंप्लीट वैल्यू का। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह मैं तो लिख सकता हूँ ना, वन प्लस कॉस, और इसी तरह साइन स्क्वायर का इसका अपना स्क्वायर आ गया। इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, साइन की जगह में वन ओवर कॉस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये देखें ये साइन की जगह मैं ये नहीं लिख सकता कि साइन, ये मतलब साइन थीटा इसके बराबर नहीं होता, ये याद रखिएगा। वन माइनस कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ये साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ ना, वन माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये ऊपर वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ये इधर स्क्वायर नहीं आएगा, ये इधर एज इट इज़ ही आएगा। मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, वन प्लस कॉस थीटा को टू टाइम्स लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो नीचे मेरे पास क्या है जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें वन का मैं अगर स्क्वायर बना लूँ तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो सिंपली ए माइनस बी का मैंने फार्मूला नीचे लिख दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ऊपर मेरे पास क्या था वन प्लस कॉस थीटा टू टाइम्स था, तो मैंने एक टाइम को एक टाइम से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास वन प्लस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर नहीं आएगा इधर, मैंने वैसे स्क्वायर लिख दिया सॉरी। तो वन प्लस कॉस थीटा ये मेरे पास वन आ जाएगा, और वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। इसमें है जी हमारे पास क्या, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस वन प्लस साइन थीटा। तो सिंपली मैंने ये वाली साइड उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड की वैल्यू वन ओवर कॉस पुट की, माइनस टेन की वैल्यू साइन ओवर कॉस पुट की। कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये कॉस थीटा है सॉरी। इसी तरह जिस तरह एग्जैक्टली हमने ऊपर किया था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखें नीचे एलसीएम सेम था ना, तो ऊपर वन माइनस साइन भी सेम आ गया, और ये स्क्वायर आ गया इसका, इसका भी स्क्वायर ले लिया वन माइनस। इसको ऊपर सॉल्व ना कीजिएगा, नीचे वाले को देखें, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना, जब इसका मैंने लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस की जगह हम वन माइनस साइन लिख सकते हैं, तो ऊपर वन माइनस साइन को हम टू टाइम्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फार्मूले से ओपन करने के बाद, तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जाने। 15 हमें क्या कहता है क्वेश्चन, 15 हमें ये कहता है टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम देखें ये वाली साइड हमें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है।
सिंपली मैंने इसकी जगह 2 टेन थीटा और 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने 2 टेन की जगह वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा और कॉस थीटा ना। तो ये देखें, ये कंप्लीट आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने देख लिया था डिवाइड बाय 1, जब मल्टीप्लाई का सीक्वेंस था तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अच्छा सॉरी, मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, उस तरह भी हो सकता है लेकिन चलें इस तरह कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। 1 ओवर कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस क्या हो गया, लास्ट वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये कॉस थीटा नीचे डिवाइड हो रहा था, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये एक टाइम कैंसिल करेगा इसको, एक एक कॉस थीटा एक कॉस के साथ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमारे पास प्रूफ है। तो स्टूडेंट, ये हमने 9.4 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की या किसी स्टेप की नहीं समझ आई हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंडिविजुअल भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दूसरा ये कि इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, यकीन जानिए आपकी इस पे प्रैक्टिस अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।